आकाशवाणी औरंगाबाद। आमिर जमाल से इलाकाई खबरें सुनिए। मुल्क के 10 अहम प्रोजेक्टों में महाराष्ट्र के ज़रई तालाबों के प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। मुल्क के 10 अहम प्रोजेक्टों पर मबनी एक किताब तैयार की गई है, जिसका आज वजीर आजम के हाथों इजरा अमल में आएगा। रियासत में अब तक 30,000 ज़रई तालाब बनाए जा चुके हैं, जिसके लिए रियासती हुकूमत ने 120 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ में बड़े पैमाने पर ज़रई तालाब बनाए गए हैं। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुल्क के कुल 5 लाख ज़रई तालाबों में से तन्हा महाराष्ट्र 1 लाख ज़रई तालाब बनाएगा। शहर में सबको मकान, इस स्कीम के निफाज में कई रुकावटें हैं। इस स्कीम पर अमल दरामद के लिए रियासतें ताउन करें। ये बात मरकजी वजीर शहरी तरक्कियात वेंकैया नायडू ने कही है। कल नई दिल्ली में सहीफानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब नायडू ने कहा कि शहरों में सभी बेघर अफराद को मकानात की फराहमी के लिए उनकी हुकूमत अपने अहद की पाबंद है। उन्होंने कहा कि मुल्क के 2008 शहरों में 17 करोड़ 73 लाख किफायती मकानात की तामीर को मरकजी सरकार मंजूरी दे चुकी है। जनाब नायडू ने मजीद कहा कि बेघर लोगों को हुकूमत की जानिब से किराए पर मकानात फराहम करने की तजवीज हुकूमत के ज़ेर गौर है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने खुद से मुल्हिका स्कूलों को खबरदार किया है कि वो किताबें और यूनिफॉर्म की फरोख्त न करें। बोर्ड ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि स्कूल तालीमी इदारे हैं, न कि तिजारती मराकिज। स्कूलों में किताबें, दीगर स्टेशनरी अशिया और यूनिफॉर्म फरोख्त करने से ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी होती है। बोर्ड की यह हिदायत वालिदैन और सरपरस्तों की इस शिकायत के बाद सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि स्कूल उनके स्कूलों ही में या उनकी मुंतखब दुकानों के जरिए ही किताबों और यूनिफॉर्म के हुसूल के लिए वालिदैन और सरपरस्तों पर दबाव डाल रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा 30 अप्रैल को आकाशवाणी के जरिए अपने माहाना सिलसिलावार प्रोग्राम मन की बात के जरिए अवाम से राब्ता करेंगे। ये प्रोग्राम इस सिलसिले की 31वीं कड़ी होगा। इस प्रोग्राम के लिए अवाम 1922 इस नंबर पर या फिर mygov.in इस वेबसाइट के जरिए अपनी तजावीज पेश कर सकते हैं। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के मुल्जिम रियासत के साबिक वजीर आला अशोक चौहान के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की रियासती गवर्नर की जानिब से इजाजत दिए जाने के पीछे कोई भी सियासी मकसद पोशीदा नहीं है। रियासती हुकूमत ने इस तरह का दावा मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल किए गए अपने हल्फिया बयान में किया है। गवर्नर के फैसले के खिलाफ चौहान ने एक अर्जदाश्त दाखिल की है। अदालत ने हुकूमत से वजाहत तलब की है कि इससे पहले चौहान के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत न दिए जाने की वजूहात बताई जाए। किसानों के कर्ज-ए-जात की माफी के मुतालबे के लिए रुकन असम्बली बच्चू कड़ू की यात्रा को कल नंदुरबार जिले के मकाम नवापुर से करीब एक टोल नाके पर रोक दिया गया। कड़ू की यात्रा गुजरात में दाखिल होने वाली थी। हमारा नामानिगार ने इत्तला दी है कि गुजरात सरहद पर जबरदस्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। उस्मानाबाद में आज से 17वीं कुल हिंद नाट्य सम्मेलन का आगाज हो रहा है। इस सम्मेलन के सदर नशीन सीनियर अदाकार जयंत सावरकर हैं। इस सम्मेलन में मुख्तलिफ ड्रामों के अलावा मकामी फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। लातूर, परभनी और चंद्रपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की वोटों की गिनती आज होगी। तीनों मकामात पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। परभनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 65%, जबकि लातूर में 62% रायदही हुई थी। दलित तहरीक के नामवर मुसन्निफ, मुहक्किक और नाटककार डॉक्टर रामनाथ चौहान का कल पूना में इंतकाल हो गया। वो कैंसर के आर्जे का शिकार थे। कल शाम उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। औरंगाबाद शहर के बीड़ बाईपास रोड पर दोपहर 12 ता 4 बजे के दरमियान ट्रक और बड़ी गाड़ियों को गुजरने की इजाजत देने का फैसला औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने लिया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस रोड पर बढ़ते हुए हादसात के मद्देनजर बड़ी गाड़ियों के लिए ये रास्ता बंद कर दिया गया था। ताहम इंतजामिया के इस फैसले से बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त में बहुत दिक्कतें पेश आ रही थी। कल पुलिस कमिश्नर और औरंगाबाद शहर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जिम्मेदारान का एक इजलास हुआ। इस इजलास में यह फैसला किया गया। इलाकाई खबरें खत्म हुई।